हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज हम देखने वाले हैं कि डार्ट लैंग्वेज के अंदर लूप्स क्या होती है, हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देर के स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मैं अपना VS कोड ओपन कर लूँगा। यहाँ पे जाके एक फाइल बनानी है। सिंपली हम लिख देते हैं लूप्स डॉट डार्ट। ओके, सारे एक में ही देख लेते हैं, अलग अलग फाइल नहीं बनानी है हमें। तो यहाँ पे एक ही में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम सबसे पहले हमें चाहिए मेन फंक्शन। तो यहाँ पे जाके सिंपली लिखते हैं वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, बस हो गया। अब आप सोचो कि अगर आपको हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है तो आप कैसे करोगे। सिंपली प्रिंट फंक्शन का यूज करोगे। प्रिंट, इसके अंदर लिखोगे हेलो, यहाँ पे लिखोगे वर्ल्ड, लास्ट में सेमीकोलन कर देते हैं। ओके, इसको किया मैंने सेव। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सिंपली हेलो वर्ड आएगा। लेकिन यही चीज़ आपको 5 बार प्रिंट करवानी है तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करोगे। यहाँ पे मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट। ओके, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 5 बार हेलो वर्ड आएगा। सिंपली यहाँ पे जाके रन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या आएगा आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें हेलो वर्ड 5 बार मिल गया। ये देखो 3 4 5 हो गया। तो अगर ये 5 बार मुझे प्रिंट करवाना है तो वो तो मैं करा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे हेलो वर्ड 50 बार प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा? जी नहीं, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा लूप। लूप का काम क्या होता है फ्रेंड्स, लूप के अंदर आप जो भी कोड लिखोगे फ्रेंड्स वो उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि आपको 5 बार एग्जीक्यूट करवाना है, 10 बार एग्जीक्यूट करवाना है, वो आपके ऊपर है। उसके अंदर जो भी कोड लिखोगे वो इतनी बार ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता जाएगा। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे लूप को इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे, सिंपली एक वेरिएबल बनाना है हमें। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर आई, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू दे देते थे 1, यहाँ पे सेमीकोलन कर दिया। ओके, ये हो गया हमारा वेरिएबल आई डिक्लेयर, इक्वल टू 1 लिख दिया, उसकी वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे जाके मैं सिंपली लिखूंगा वाइल स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा i इज लेस देन और इक्वल टू 5, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि जब तक i की वैल्यू 5 या तो फिर 5 से कम है तब तक ये कंडीशन सही होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाइल के अंदर ये जो भी कंडीशन है वो जब तक सही होगी तब तक ये कर्ली ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे किया मैंने सेमीकोलन। अब होगा क्या, सिंपली वेरिएबल आई की वैल्यू तो 1 है तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है। जैसे कि 1 5 से छोटा है, हाँ ये कंडीशन तो सही होगी। तो यहाँ पे जब तक ये कंडीशन सही होगी तब तक ये लूप घूमेगी, वो तो मैं मालूम है। लेकिन कैसे घूमेगी वो मैं आपको बताता हूँ। वेरिएबल आई इक्वल टू 1 हो गया, सबसे पहले आके एक कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सच हो गई तो वो क्या करेगा, कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के बीच में ये जो कोड लिखा है उसको वो एक बार एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक बार एग्जीक्यूट हो गया। जैसे एग्जीक्यूट खत्म होगा वापस यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे वापस कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन वापस सही होती है तो वो क्या करेगा, वापस एक बार वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वापस यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा। ये सेम टू सेम चीज़ रिपीट होती रहेगी फ्रेंड्स। जब तक ये कंडीशन सही हो रही है तब तक ये एग्जीक्यूट करता रहेगा इस कोड को। जब ये कंडीशन गलत हो जाएगी तब जाके ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के बाहर वो निकल जाएगा। जैसे कि हमने देखा था कि इफ कंडीशन के अंदर भी ऐसा होता है, जब जैसे ही उसके अंदर जो कोड लिखा है वो कंडीशन लिखी है वो जब सही होगी तब जाके उसके अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक इसी तरह वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप के अंदर भी ऐसे कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा ना कि हमें कब तक लूप घुमानी है। जैसे कि यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक हमें लूप घुमानी है तो हम ऐसे कंडीशन लिख सकते हैं। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, सिंपली मेरा प्रोग्राम इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू तो बढ़ाई नहीं है। जैसे कि स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन सच हो गई, एग्जीक्यूट हो गया हेलो वर्ड, उसके बाद वापस कंडीशन चेक करेगी, यहाँ पे ये कंडीशन सही हो जाएगी, सही हो जाएगी। ऐसा बार बार रिपीट ही होता रहेगा क्योंकि हमने अभी वेरिएबल आई की वैल्यू चेंज ही नहीं की है। तो हर बार वो आई की वैल्यू 1 लेके चला जाएगा और यहाँ पे हर बार कंडीशन सच हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, सिंपली इन्फिनिट लूप में चला जाएगा, यानी बार बार एक ही एक चीज़ कोड को ये रिपीट करता रहेगा। ओके, अब यहाँ पे जाके सिंपली इसको प्ले करते हैं। यहाँ देखना, ये हमारा प्रोग्राम इन्फिनिट लूप पे चला गया। ये देखो ऊपर से नीचे, ये देखो इन्फिनिट लूप पे चला गया, ये देखो। तो आपको इससे बचना है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको भूलना नहीं है इंक्रीमेंट करने का। यानी वेरिएबल आई की वैल्यू को हम क्या करते हैं, सिंपली इंक्रीमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि जैसे ही यहाँ पे आई इक्वल टू 1 है, कंडीशन हो गई सही,
तो यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके तुरंत बाद हमने क्या किया, आई की वैल्यू को चेंज कर दिया। आई की वैल्यू हो जाएगी अब 2, क्योंकि पहले से आई की वैल्यू 1 थी तो 1 + 1 हो गया 2। तो नेक्स्ट टाइम जब ये कंडीशन कंपेयर होगी तब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 के लिए ये कंडीशन सही हो जाएगी। तो वापस हेलो वर्ड प्रिंट होगा, वापस 1 का इंक्रीमेंट हो गया, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 के लिए भी ये सही होगा, वापस प्रिंट हो जाएगा। 4 के लिए भी सही होगा, 5 के लिए भी सही होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू लिखा है। ध्यान से देखेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इक्वल टू लिखा है तो कंडीशन सच हो जाएगी 5 के लिए भी। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तब जाके ये कंडीशन गलत होगी और यहाँ से लूप से वो बाहर निकल जाएगा और कोड का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, सिंपली हेलो वर्ड दिखेगा। कितनी बार? 5 बार। ओके, चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 आ गया। अब इसको सिंपली डिबग के जरिए समझते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली आपको ये रन एंड डिबग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे रन एंड डिबग, ओके, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऐसे launch.json की एक फाइल बन जाएगी। सिंपली उसको बंद कर दीजिएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली जो लूप है ना उसके सामने यहाँ पे आके, यहाँ रेड डॉट दिख रहा है उसके जाके सिंपली क्लिक करना है। इससे होगा क्या, यहाँ पे उसको ब्रेक पॉइंट मिल जाएगा, यानी कंप्यूटर समझ जाएगा कि यहाँ से लेके कोड को एक के बाद एक डिबग करना है, यानी चेक करना है। सिंपली यहाँ पे जाके ऐड कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है डाट लॉन्च। ओके, सिंपली इतना करना है, इसको कर दो सेव। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे प्रोग्राम का नाम देना है। जैसे कि हमारा प्रोग्राम का नाम है loops.dart, तो यहाँ पे जाके सिंपली लिख दूंगा मैं loops.dart और इसको किया मैंने सेव। वापस करते हैं रन। सिंपली इतना हो जाने के बाद यहाँ पे वापस आना है आपको और यहाँ पे जाके इसको सिंपली रन करना है। ओके, तो हमारा डिबग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेरिएबल आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ पे कंसोल भी ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे न्यू टर्मिनल, यहाँ पे बाजू में आपको डिबग कंसोल मिल जाएगा। यहाँ पे कंसोल को ओपन रखिए। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे आई = 1 आ गया है। यहाँ पे जाके ये रुक गया है ये वाइल लूप के अंदर। यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे सिंपली आपको ये बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। अब यहाँ पे ये चौथी लाइन से डायरेक्ट 5वीं पर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेक होगी और वो सही भी हो गई, तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। सिंपली हेलो वर्ड आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। वो हेलो वर्ड जो अभी एग्जीक्यूट हुआ वो यहाँ पे आपको आउटपुट में मिल रहा होगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सिंपली आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो स्टार्टिंग में जो 1 थी तो वो नेक्स्ट स्टेप के क्लिक करने के बाद तुरंत ही क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे दिखेगा। ओके, यहाँ पे ही देखो आई = 2 हो गया, तो यहाँ पे अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 के लिए कंडीशन वापस सही हो जाएगी। वापस ये प्रिंट करेगा, वापस इंक्रीमेंट करेगा। ठीक, यही प्रोसेस चलती रहेगी। कितनी बार? 5 बार, क्योंकि ये जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं हो जाती तब तक ये ब्रेक नहीं होने वाला। अब यहाँ पे 5 हो गया वैल्यू, तो 5 के लिए भी एक सही हो जाएगी, क्योंकि हमने इक्वल टू लिखा है यहाँ पे <= और इक्वल टू, तो ये हो जाएगी सही। वापस हेलो वर्ड। अब जाके क्या होगा, सिंपली आई की वैल्यू हो जाएगी 6 और वापस जब ये कंडीशन चेक करेगा तो अब जाके कंडीशन गलत हो जाएगी, तो अब जाके सिंपली लूप से बाहर निकल जाएगा और हमारा प्रोग्राम यहीं पे एंड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप डिबग भी कर सकते हैं एक स्टेप के जरिए। ओके, तो सिंपली इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको लूप घुमानी है। अगर यही चीज़ आपको 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है हेलो वर्ड, तो यहाँ पे जाके सिंपली लिख दो 100। ओके, इसको करो सेव। यहाँ पे जाके सिंपली रन करते हैं, तो ये यहाँ पे 100 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अगर आपको वेरिएबल आई की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो सिंपली इसको निकाल दो और यहाँ पे लिख दो आई। इसको करो सेव। यहाँ पे वापस करते हैं रन। ये देखो यहाँ पे 1 से लेके 100 तक से प्रिंट होता चला गया। हर बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती गई और यहाँ पे प्रिंट होती गई। ओके, तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। यही सेम टू सेम चीज़ अब हम डू वाइल लूप के साथ देख लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे उसका कोड। अब हमें डू वाइल लूप का कोड लिखना है, तो सिंपली लिखेंगे डू, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ लास्ट में लिखना है वाइल। अब यहाँ पे डू वाइल लूप आप ध्यान से देखोगे तो ये वाइल लूप से पूरी अलग है। कैसे? वाइल लूप में एकदम स्टार्टिंग में कंडीशन चेक होती थी, उसके बाद उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता था। लेकिन डू वाइल लूप के अंदर ऐसा नहीं है। सबसे पहले एक बार कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। इसलिए वाइल लूप को बोलते हैं हम एंट्री कंट्रोल
लूप। ओके, यानी जैसे ही कोई एलिमेंट एंटर होए तब जाके सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद ही उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन गलत होती है तो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन डू वाइल लूप के अंदर वो उल्टा है, जैसे कि इसको डू वाइल लूप को हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये डू वाइल लूप एकदम आखिरी में कंडीशन चेक करती है। जैसे कि जैसे ही वो एंटर हो गया तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट के अंदर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, लास्ट में मैंने किया सेमीकोलन, इसको किया मैंने सेव। तो अब हमें वाइल लूप के अंदर कंडीशन देनी है। यहाँ पे वाइल लूप स्टार्टिंग में थी, यहाँ पे एंडिंग के अंदर है, तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि कंपाइलर को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे आपकी लूप खत्म हो रही है। तो यहाँ पे सिंपली आपको कंडीशन लिखनी है, यहाँ पे वही कंडीशन लिख देते हैं i इज लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, इसको किया मैंने सेव। तो अब क्या करेगा, सिंपली ये डू के अंदर जाएगा, यहाँ पे जाके प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके तुरंत बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सच हो जाएगी तो वापस एक बार एग्जीक्यूट करेगा, वापस कंडीशन चेक करेगा। सेम टू सेम वही चीज़ जो वाइल लूप के अंदर हमने देखा, वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट आपको इंक्रीमेंट करवाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं आई प्लस प्लस। यहाँ पे हमने लिखा था i इक्वल टू i+1, तो यहाँ पे i++ का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, i++ का मीनिंग होता है i इक्वल टू i+1। ओके, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। इसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोल सकते हैं, यानी शॉर्टकट में हमारा काम हो गया। अगर आपको दो का इंक्रीमेंट करवाना है तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो i इक्वल टू i+2। सिंपली इसको मैंने सेव किया। अब जाके सिंपली इसको करते हैं रन, तो क्या आएगा आउटपुट में आपको मिलेगा हेलो वर्ल्ड। कितनी बार, सिर्फ 3 बार। क्यों, स्टार्टिंग में i की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। उसके तुरंत बाद i की वैल्यू हो जाएगी 3 के लिए कंडीशन सच हो गई, वापस हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम 3 + 2 यानी 5 हो गया, तो 5 के लिए वापस कंडीशन सही हो जाएगी, वापस हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 + 2 यानी 7 हो गया, तो 7 के लिए ये कंडीशन गलत हो जाएगी, तब जाके बाहर निकल जाएगा। यानी कुल मिला के 3 बार ये प्रिंट हो गया। सेम टू सेम वाइल लूप के जैसा ही फ्रेंड्स, वही लॉजिक आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे वाइल एकदम लास्ट में आएगा और यहाँ पे आपको सेमीकोलन नहीं भूलना है। ओके, चलिए एकदम लास्ट में आएगी हमारी फॉर लूप, इसको भी हम देख लेते हैं। अब ये वेरिएबल आई की ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे जाके सिंपली हमें फॉर लूप देखनी है, तो यहाँ पे जाके कीवर्ड लिखो फॉर, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, सबके अंदर स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट आएगा। तो यहाँ पे सिंटेक्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। इसके अंदर 3 पैरामीटर आएंगे। सबसे पहला आएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी अगर आपको कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, डिक्लेयर करना है, तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि मुझे वेरिएबल आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मैं लिखूंगा वेरिएबल आई, इसको वैल्यू भी दे देते हैं जैसे कि 1। ओके, जो हमने यहाँ पे ऊपर किया था वही यहाँ पे आ गया। फॉर लूप का बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 पैरामीटर है, तीनों के अंदर हमारा जो मेन कंटेंट था वो यहाँ पे आ गया। जैसे कि पहले पैरामीटर में आ गया वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी आपको वहाँ पे अलग से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं सेमीकोलन। अब दूसरे पैरामीटर में क्या आएगा, सिंपली कंडीशन, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था i इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे भी लिख सकते हो i इज लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में लिखनी है कंडीशन। और लास्ट वाला जो पैरामीटर आएगा उसके अंदर आपको क्या लिखना है, उसके अंदर आपको लिखना है इंक्रीमेंट या तो फिर डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको किया है इंक्रीमेंट यानी एक को बढ़ाएगा। i++ का फुल फॉर्म होता है i इक्वल टू i+1, वो हमने अभी देखा। तो ये क्या करेगा, हर बार ये एक को इंक्रीमेंट करता रहेगा। अगर आपको डिक्रीमेंट करना है, यानी आपको प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ i-। अब ये क्या करेगा, हर बार i के अंदर से -1 करता जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपने माइनस लिखा है तो आपको ये वैल्यू को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i इक्वल टू 10, यानी i की वैल्यू एकदम स्टार्टिंग में हो जाएगी 10। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन के अंदर भी आपको उल्टा लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रिंट करना है 10 से लेके 0 तक या तो फिर 1 तक, तो आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है इक्वल टू 10, यानी 10 से स्टार्टिंग होगा, कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंडीशन को बदल देना है, जैसे कि i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टार्टिंग में i की वैल्यू है 10, यहाँ पे 10 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड।
लास्ट में किया मैंने सेमीकोलन, इसको किया मैंने सेव। ओके, तो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर 3 पैरामीटर है फ्रेंड्स। सबसे पहला पैरामीटर एकदम स्टार्टिंग में कॉल होगा, जैसे लूप का स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन होगा तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद वो ये वाला पहला पैरामीटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सिंपली एक ही बार एग्जीक्यूट होगा एकदम स्टार्टिंग में। उसके तुरंत बाद यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर सच हो जाती है तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये डिक्रीमेंट वाला अभी नहीं कॉल होगा, एक बार उसको एग्जीक्यूट कर देगा कोड को। जैसे कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके तुरंत बाद यहाँ पे ये डिक्रीमेंट करेगा एकदम लास्ट में। जैसे ये डिक्रीमेंट हो जाएगा तो वापस यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन वापस सच होती है तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर देगा, वापस करेगा डिक्रीमेंट, वापस कंडीशन, वापस प्रिंट करेगा, वापस डिक्रीमेंट। यही पूरा का पूरा चक्कर रिपीट होता रहेगा और आपको यहाँ पे जो भी कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। ओके, चलिए इसको भी यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। अब हमें सिंपली 10 से लेके 1 तक प्रिंट करना था, तो यहाँ पे वेरिएबल आई की वैल्यू को प्रिंट करना था, तो मैं लिख देता हूँ आई। सेव किया मैंने, यहाँ पे जाके करते हैं प्ले। यहाँ देखो 10 से लेके 1 तक पूरी लाइन प्रिंट हो गई। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लूप की मदद से कोई भी टेबल प्रिंट करवाना है, जैसे कि 1 का टेबल हो, 2 का टेबल हो, ऐसे कोई भी टेबल को प्रिंट करवाना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे देखना है, जैसे कि आपको आउटपुट में क्या चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सैंपल बता देता हूँ। तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट में होना चाहिए। यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक ये पूरा का पूरा टेबल प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट वाला जो भी नंबर है वो तो एकदम कांस्टेंट रह रहा है। तो सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ j = 1, यानी ये तो स्टैटिक रहेगा वेरिएबल। उसके तुरंत बाद यहाँ पे वेरिएबल i भी डिक्लेयर कर देते हैं, i = उसका भी वैल्यू 1 रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया है j और i। तो हम क्या करते हैं, सिंपली ये एक जो लिखा है फ्रेंड्स उसकी जगह हम j का इस्तेमाल करेंगे, यानी j की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी 1 की 1। ओके, यहाँ पे i की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होगी। यहाँ पे स्टार्टिंग में 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो उसको इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे लिख दो ++। उसके बाद सिंपली कंडीशन चेक करनी है, तो उसको लिख देते हैं i < 10। ये हो गया। अब यहाँ पे i के अंदर आपको हर बार इंक्रीमेंट मिलेगा, कहाँ तक, यहाँ पे 10 तक। तो उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करना है हमें। ये पूरा आउटपुट मुझे ऐसा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाके लिख दूंगा डबल कोट के अंदर सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, वेरिएबल j की वैल्यू, या तो फिर आप कांस्टेंट भी ले सकते हैं, डायरेक्टली 1 लिखेंगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पे हमने वेरिएबल j डिक्लेयर किया है तो उसी को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, $कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा j। उसके बाद यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिंपली मैं कैपिटल X लिख देता हूँ, वो भी सेम टू सेम ऐसा दिख रहा है। ओके, उसके तुरंत बाद हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है वेरिएबल i की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखूंगा i कर्ली ब्रैकेट ओवर। ओके, यहाँ पे = वो तो डायरेक्टली ऐसा प्रिंट होगा। तो ये आउटपुट कैसा आएगा, यहाँ पे हम i × j कर देंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं $कर्ली ब्रैकेट i × j, या तो फिर j × i, दोनों एक सेम टू सेम है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाके प्ले करते हैं इसको। हमें जो चाहिए था टेबल वो सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। अगर यहाँ पे आपको 5 का टेबल प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे j की वैल्यू कर दो 5। ओके, सिर्फ इतना चेंज करो और दूसरा कुछ चेंज मत करो, सिंपली प्ले कर दो। तो यहाँ पे ये देखो 5 का टेबल प्रिंट हो गया है। इस तरह से आप टेबल भी प्रिंट कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।